आज आप सभी का डिजिशाला में स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करेंगे। डिजिटल पेमेंट क्या है? हम सब हमारे घर पर पैसे रुपये रखते हैं, किस लिए? उसका यही हेतु है कि हम किसी को पैसा देना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ बिल चुकाना चाहते हैं, जिसके लिए हम हमारे पास पैसे रखते हैं, या कोई इमरजेंसी के लिए हम घर पे पैसा रखते हैं। लेकिन हम पैसा रखे बिगर भी हम हमारी ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ज़िंदगी कितनी आसानी से हम जी सकते हैं पैसे रखे बिगर। तो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको याद आता है एक डेबिट कार्ड, एटीएम का डेबिट कार्ड। उसके अलावा दूसरा एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसका नाम है यूपीआई, जो एप्लीकेशन बेस्ड है। तीसरा है यूएसएसडी की, जो सामान्य फ़ोन से भी हम डिजिटल पेमेंट चला सकते हैं। चौथा है ई वॉलेट और पांचवा है पीओएस। ये डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं हर एक बैंक अपने खाताधारकों को देती है। डिजिटल पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? एक है आपके बैंक डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं कि किसी को हम कुछ पैसा देना है तो हमारे डेबिट कार्ड से पैसा दे सकते हैं। हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे डेबिट कार्ड से इंटरनेट में ये ऑनलाइन से कहीं से भी हम डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करके डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक दूसरी सुविधा देती है इंटरनेट बैंकिंग। तीसरी है एक यूएसएसडी। चौथा है एईपीएस, जो है आधार एनेबल्ड है। पांचवा है यूपीआई और छठा है पीओएस। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग। अभी हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बैंक कार्ड। बैंक कार्ड क्या है? 3 प्रकार के बैंक कार्ड होते हैं। एक जैसे बताए एटीएम कम डेबिट कार्ड है, दूसरा है प्रीपेड कार्ड और तीसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका बैंक में खाता होता है, तो वो डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकता है। डेबिट कार्ड से वो एटीएम से पैसे उठा सकता है, कहीं पर कुछ खरीदारी करता तो उससे पैसे चुका सकता है। प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड वो कार्ड है कि जहाँ पर हमको पैसे भरने हैं और बाद में वो कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्ड सामान्य तरह से कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है अपने कर्मचारियों को दे सकता है और उनका जो कोई पगार है, जो कुछ है, उसके कार्ड के ज़रिए चुका सकता है, ताकि वो व्यक्ति अपना कार्ड का उपयोग करके एटीएम से पैसे भी निकाल सकता है और कहीं भी खरीदारी भी कर सकता है। तीसरा कार्ड है क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड पे आपको उधार मिलती है, करीब 40 दिन की उधार होती है कि आप कहीं पर भी आपका कार्ड स्वाइप करके आप ख़रीदारी कर सकते हैं, आप टिकट बुक करवा सकते हैं। जो कुछ खर्चा इससे होता है वो आपको 40 दिन के बाद ही क्रेडिट कार्ड में जमा करना है, तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हम जब प्रीपेड कार्ड की बात करते हैं तो स्टेट बैंक लेके आई है स्मार्ट पे आउट कार्ड, कि जहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों को या कोई एम्प्लॉयर है अपने कर्मचारियों को पगार चुका सकता है। इसमें 10,000 तक का रकम अंदर भर सकता है ताकि अपना कर्मचारी 10,000 तक का उपयोग कर सकते हैं और महीने के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 जमा करके दे सकता है। तो ये अपने कर्मचारी को दे सकता है ताकि वो डिजिटल पेमेंट, यानी कि बिना रोकड़ के उपयोग करे बगैर वो अपना दिनचर्या आराम से निकाल सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के कार्ड है। एक में अपना कर्मचारी का नाम भी लगा सकते हैं और दूसरा है कि कर्मचारी का नाम की आवश्यकता नहीं है। अगर एम्प्लॉयर अपना केवाईसी, स्टाफ का केवाईसी रखता है तो उसमें नाम की आवश्यकता नहीं है। वो कम से कम 100 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा और 1 रुपये के गुणाकर में कितना भी रुपया अंदर जमा करवा सकता है। मैक्सिमम वो एक समय पर 10,000 रुपया जमा कर सकता है और महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपया तक वो जमा करवा सकता है और ये कार्ड 10 साल तक चल सकती है। अभी कार्ड के बाद दूसरी बात करेंगे हम इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। आजकल सभी बैंकें अपने खातेदारों के लिए ये एक सुविधा प्रदान करती है, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में ये आवश्यक है कि उसको बैंक में खाता रखना है और उसका मोबाइल नंबर अपने खाते में दर्ज होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग से वो पैसे का लेन देन कर सकता है और अपना बिल या टैक्स भी भर सकता है। स्टेट बैंक इसके लिए लेके आई है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, जो सामान्य व्यक्ति अपने स्टेट बैंक शाखा से प्राप्त कर सकता है।
इसके अंदर वो 24 गुना 7 यानी सारे दिन में कभी भी कुछ भी वो करना है वो करवा सकता है। इसमें वो अपने खाते का बैलेंस देख सकता है, अपना स्टेटमेंट ले सकता है, अपने जितने भी खाते हैं उसका भी बैलेंस देख सकता है। वो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे एक खाते से दूसरे खाते में या अपने दोस्त के खाते में भी भेज सकता है, भले वो दूसरे कहीं भी दूसरे किसी भी बैंक में हो। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए भेज सकता है। और अपना डिमांड ड्राफ्ट अगर निकलवाना है तो उसका भी रिक्वेस्ट घर बैठे दे सकता है ताकि ब्रांच से उसको डिमांड ड्राफ्ट तुरंत मिल जाए। अपना कोई भी बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल है, वो भी इसके ज़रिए वो चुका सकता है। अपना टैक्स अगर कर भर रहा है तो वो भी इसके ज़रिए वो टैक्स भर सकता है। अपने खाते में पैसा अगर ज़्यादा है तो वो एफडी भी घर बैठे ही बना सकता है, उसके लिए उसे कोई शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि अगर शेयर बाज़ार में अगर वो ट्रेड करता है तो वो भी घर बैठे आसबा के ज़रिए आईपीओ में पैसे भर सकता है। और अगर स्टेट बैंक के पास उसका डीमैट अकाउंट है तो वो डीमैट का बैलेंस भी देख सकता है, उसका होल्डिंग भी देख सकता है। इसके अलावा अगर उसको चेकबुक की आवश्यकता है तो चेकबुक का रिक्वेस्ट भी इसके ज़रिए वो दे सकता है ताकि चेकबुक सीधा उसके घर पर आ जाए। इसके अलावा अगर अपने बच्चे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और उनका फ़ी हर महीने चुकाना है तो उसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी अंदर दे सकता है ताकि अपने आप हर महीने उस दिन पैसे कटते हैं इसके खाते में और अपने बच्चे के खाते में जमा हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और अगर एटीएम कार्ड खो जाता है तो एटीएम कार्ड आप घर बैठे ही उसको ब्लॉक करवा सकते हैं ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा आप आपका मोबाइल टॉपअप करवा सकते हैं, आपका डीटीएच का रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके उपरांत अगर आपका पगार होता है और पगार से अगर आपका टैक्स कटता है तो इनकम टैक्स में कितना आपका टैक्स जमा है उसका भी आप हिसाब इसके ज़रिए आप देख सकते हैं। दूसरा है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं और वहाँ पर आप उसको कुछ देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, तो आप गिफ्ट कार्ड के ज़रिए या कैश के ज़रिए दे सकते हैं, उसकी भी इसके अंदर सुविधा है। इसके अलावा कि आप आपका टैक्स रिटर्न जो भरते हो हर साल वो भी आप हमारे इंटरनेट बैंकिंग से टैक्स रिटर्न भी भर सकते हैं। और अगर आपको कोई लोन की आवश्यकता है तो उसका भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बैंक के कर्मचारी आपका संपर्क करके आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं और जो कोई उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपसे ले सकते हैं। दूसरी एक सुविधा ला रहे हैं कि आप अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं तो आप घर बैठी उसके ऊपर आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं और उस पैसे का लाभ ले सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना ऐसे कोई योजनाओं में अगर कोई ज़्यादा कुछ माहिती देनी है आपको तो आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप वो भी बैंक ब्रांच को पहुंचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए, स्टेट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप अपनी ही ब्रांच में आप किसी भी ब्रांच में जाकर ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बैंक एक नई सुविधा लाई है कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में कुछ वक्त लगता है, पैसे भेजने के लिए 4 या 5 घंटा लगता है। लेकिन अगर रकम बहुत ही कम है, आपकी ये रकम 10,000 के अंदर है, तो आप बेनिफिशियरी क्रिएट किए बगैर तुरंत ही आप भिजवा सकते हैं। उसका नाम है क्विक ट्रांसफ़र। उसकी सुविधा भी आपको इंटरनेट बैंकिंग से मिल सकती है और ये सुविधा आपको 24x7 आपको मिलती है। आप घर बैठे अपने घर से ये सब सुविधा का लाभ ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग के साइट का नाम है www.onlinesbi.com। अभी हम बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो है वो आप आपके डेस्कटॉप से देख सकते हो। उसके अलावा आप आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मोबाइल का चलन इतना बढ़ गया है तो स्टेट बैंक एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लेके आए जिसका नाम है स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल। इसमें ये आवश्यक है कि आपका ब्रांच में आपका खाता होना ज़रूरी है और उसमें आपका मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। इसके द्वारा आप इंटरनेट बैंकिंग की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके ज़रिए आप किसी को भी पैसे दे सकते हो, पैसे ले सकते हो और किसी भी बिल भरना है तो वो भी इसी के ज़रिए आप कर सकते हो। इसका लाभ ये है कि आप कहीं चलते फिरते घूमते भी आप आपका बैंकिंग काम कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास
डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आप आपके मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें आप अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं और आपका डीमैट अकाउंट है उसकी भी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हो। मोबाइल भी आप टॉपअप कर सकते हो। और दूसरी एक सुविधा इसमें उपलब्ध है कि आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो नॉर्मली हम आरटीजीएस या एनईएफटी से करते हैं, जो जिस दिन बैंक चालू है उसी दिन चलता है। लेकिन इसमें एक सुविधा है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो छुट्टियों के दिनों में भी चलता है, ताकि आप रविवार के दिन भी अगर किसी को पैसा भेजना चाहते हो तो अपने मोबाइल बैंकिंग से आईएमपीएस के जरिए आप किसी को भी कहीं भी पैसे पहुंचा सकते हो। ये हमारा मोबाइल बैंकिंग ऐप है, स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग। काफ़ी दर्शक मित्र ये चिंतित रहेंगे कि हमारे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, हम ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो हम बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए है USSD, जिसका नाम है *99#। इसके ज़रिए आप किसी को भी कहीं भी पैसा भेज सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो। इसमें लाभ ये है कि इसमें आप आपके आधार कार्ड नंबर, अगर आपका आधार कार्ड नंबर बैंक में दर्ज है तो आप आधार कार्ड नंबर के ज़रिए भी आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो, आप किसी के मोबाइल पर भी पैसा भेज सकते हो। दूसरा है AEPS कि आपका आधार कार्ड के ज़रिए अभी नई ऐप आ रही है कि जहां पर आधार कार्ड नंबर के ज़रिए भी आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं या पैसे भेज सकते हो। इसके लिए ये आवश्यक है कि आपको आपका आधार कार्ड नंबर आपके खाते में आपकी बैंक की शाखा में जाके दर्ज करवाना है। ये हो जाता है तो आपका ये काम आसान हो सकता है। ये सब बात हुई एप्लीकेशंस की, लेकिन आप चिंतित होंगे कि ये सब बड़ी रकम भेजने के लिए ठीक है, लेकिन आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कहीं पर जाते हैं और कुछ छोटी मोटी ख़रीदारी करते हैं 50 या 100 रुपये 20 रुपये के अंदर, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन से आप कैसा लाभ ले सकते हो। ठीक है, वो शायद बड़ी रकम से आप वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी रकम के लिए हमारी बैंक लाई है ई-वैलेट, कि जहाँ पर ई-वैलेट से आप छोटी रकम किसी को भी दे सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड सिस्टम है, इसमें आपका किसी बैंक में खाता होना आवश्यक नहीं है। ये एक एप्लीकेशन है जो आप खुद डाउनलोड कर सकते हो और आपका ATM कार्ड से या आपके किसी मित्र के पास से आप पैसे ले सकते हो, इसमें आप जमा कर सकते हो। ये आपके मोबाइल में रहता है। ये मोबाइल से आप कहीं ख़रीदारी करते हो तो आप आपके दुकानदार को इसके ज़रिए पैसे चुका सकते हो। खाली इतना ज़रूरी है कि उसके पास भी यही सेम एप्लीकेशन होना आवश्यक है। स्टेट बैंक लाती है स्टेट बैंक बड़ी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हो और इससे आप किसी भी कस्टमर मीन्स दूसरे कोई खातेदार है उसको पैसा भेज सकते हो, या खातेदार नहीं है फिर भी उसको पैसे भेज सकते हो। खाली इतना ज़रूरी है कि उसके पास भी स्टेट बैंक बड़ी एप्लीकेशन होना आवश्यक है। इसके लिए कोई खाता रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आवश्यक है। मोबाइल नंबर भी आपको दर्ज करवाना पड़ता है जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। उसके अंदर आपको आपका मोबाइल नंबर रखना है। इसमें से आप आपके खाते में से पैसा जमा करवा सकते हो, आप किसी को पैसा भेज सकते हो, दुकानदार को पैसा चुका सकते हो, आप आपका मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो, आपका बिल पेमेंट कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर 10,000 तक की रकम का पेमेंट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पर्स है, पर्स में पैसे है तो पर्स खो जाता है तो पैसा भी चले जाता है। ई-वैलेट में फ़ायदा ये है कि अगर आपका मोबाइल भी खो जाता है तो भी आपके पैसे सुरक्षित है, ये कोई आपके पास से पैसे छीन नहीं सकता है। इसमें आप किसी से पैसे भी मांग सकते हैं। आप कहीं दूर दराज इलाके में हो और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप आपके मित्र को फ़ोन पर बता के उसके पास से पैसे आपके वैलेट में मंगवा सकते हो। ये इतना अच्छा है कि आप कहीं भी चलते फिरते घूमते आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।